अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। तब्दीली सरकार की जानिब से अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। ये बम कुछ नए तो नहीं है, आए रोज़ अवाम इस सारी सूरत हाल का सामना करती है, लेकिन अब जो इस हवाले से महंगाई का तूफ़ान आया है वो मैपको और बिजली की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफे के हवाले से आया है। हुकूमत की जानिब से 2.50 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी करने का ऐलान किया गया है। इस पर आज हम आवाम से बात करेंगे कि आवाम हुकूमती इक़दामात पर हुकूमत की जानिब से जो आए रोज़ महंगाई के हवाले से फ़ैसले किए जा रहे हैं, आवाम पर बम गिराए जा रहे हैं, इस पर आवाम क्या कहती है और हुकूमत जो इस हवाले से वादे कर रही थी, दावे कर रही थी रिलीफ फराहम करने के, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला। जो इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, LPG में इजाफा हुआ और अब बिजली की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, तो उस पर हम आम आदमी का रद्द-ए-अमल जानेंगे कि आवाम इस सारी सूरत हाल पर क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ जो महंगाई का तूफ़ान है मार्केट में, इस पर आप आवाम का रद्द-ए-अमल जानें तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, पहले बताइए आप काम क्या करते हैं। जी, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मिनी बिज़नेस है हमारा मेडिसिन का। तो महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। कोई रिलीफ नहीं है, आम तबके को भी कोई रिलीफ नहीं है, ख़ास का तो वैसे ही उनका जो बट्टा है वो मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन की तो रेट्स में इजाफा हुआ है, दुकानदार तो खुश हैं, वो कहते हैं यार चले, हमारा आम आदमी ज़्यादा परेशान है। नहीं, हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, कम से कम जो अद्वियात ज़िंदगी बचाती हैं उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए गरीब लोगों के लिए, आम तबका दिहाड़ीदार लोगों के लिए ख़ास तौर पे। मेडिसिन की क्या सूरत हाल है, कितना इजाफा हुआ है कीमतों में। तकरीबन जो डब्बा कालपोल का जो 1800 का मिलता था वो इस टाइम ब्लैक पे 4000 का मिल रहा है। 1000 रुपए का। जी बिल्कुल, घंटा घर मार्केट में वो भी ब्लैक पे मिल रहा है, वो भी उस म्यार की नहीं आ रही जो पहले आती। किसके लिए यूज़ होती है। ये सर दर्द हो, हल्का बुखार हो, मौसमी चेंजिंग के लिहाज से बॉडी चेंजेस में जो पेन होता है उसके लिए होता है। हुकूमत को चाहिए कि पंजाब हुकूमत के जो दावेदार हैं उन्हें चाहिए कि आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और ये जो ज़िंदगी बचाती हैं अद्वियात, इनके लिए कोई इक़दाम करें। आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम किया जाए, मुतालबा किया जा रहा है। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में शॉर्ट होती जा रही है, तो इसका भी मुतालबा किया जा रहा है कि ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हुकूमती अदारे ख्वाब खरगोश की नींद लूट रहे हैं और आवाम का जो हाल है वो आप आवाम की ज़बानी जान रहे हैं। ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। बाबा जी, क्या हाल है आपके। शुक्र है अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप। रिक्शा चलाते हैं, बहुत परेशान है। गैस के इतना महंगा गैस कर दिया, ऑयल महंगा कर दिया, हर चीज़ में सवारी से पैसे मांगो, वो नहीं दी। सवारी अपनी जगह पे सच्ची है, हम अपनी जगह में। गैस वाले के पास जाओ, 100 रुपये पे खड़ा था, 220 रुपये किलो हो गया। 20 रुपये किलो भी सर्दी नहीं आई। नहीं सर, 220 रुपये में हमें वारा भी नहीं आता, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता, बहुत टेंशन है। इतनी टेंशन है ज़रूरत से। आज बिजली कीमतों में भी इजाफा कर दिया, 2.5 रुपये फ़ी यूनिट। बिजली पे, पेट्रोल पे, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। खाने पीने की घी देखो वो कहाँ चला गया, चीनी देखो वहाँ कहाँ चला गया, आगे आमदन है नहीं, खर्चे इतने हैं, आवाम टेंशन में है। हुकूमती नुमाइंदे दावे करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो आम आदमी तो परेशान है। बिल्कुल परेशान है। ये ऐसे झूठे दावे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बातों में यकीन नहीं आता। नहीं, अब इनके ऊपर इतबार भी ख़त्म हो गया, ये सब चोर ही चोर है। या तो वो इससे तो पहले वो नवाज शरीफ अच्छा था, जिसको चोर कहते थे, डकैत कहते थे, वो आवाम को चला रहा था, कुछ आवाम खुशहाल तो थी। इसने तो खाना ख़राब ने बेड़ा कर दिया आवाम का। जी, आप सूरत हाल जान रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोग बात करें काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं वाकई अब लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो अब ख़त्म होते जा रहा है। भाईजान, बड़ा जुल्म किया हुआ है। जो गरीब आदमी का सिस्टम पहले 500 रुपये में चल जाता था ना, अब वो सिस्टम नहीं चलता, वो काम 1000 रुपये में चला गया। मगर मजदूर की मजदूरी उतनी है, हर शख्स परेशान है। अब घर की आंटी पूरी करते हैं तो गैस के बिल आ जाते हैं, गैस के बिल भरते हैं तो बिजली के बिल आ जाते हैं, और इतने इतने महंगे बिजली का बिल कर दिए हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ कर दी हैं, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए।
बड़ा कहती है कि हमारी मजबूरी है, अवाम तावन करे हमारे साथ, हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं जी, जो इमरान खान ने कहा था ना इनको रुलाऊंगा मैं, वो अवाम को रुला रहा है। पहले तो हम समझते थे कि लूटा हुआ पैसा बाहर लाएगा, उसके बस का कुछ भी नहीं है, मगर ये गरीब आदमी को मार दिया उसने। एक कौम से खिताब किया, खिताब में कहा कि अगर दो जो ख़ानदान है वो लूटा हुआ पैसा वापस ला लें तो कीमतें आधी कर दूंगा। जी। ये खाली डायलॉग बाजी है या वाकई होगा ऐसा? अजी भाईजान, अगर ये बेचारा सच्चा होता ना तो ये पहले जो पर्चे उठाए फाइलें लेकर फिरता था इतनी इतनी में, मेरे पास सब सबूत हैं, मैं सबको पकड़ दूंगा, मैं इनको घसीटूंगा और मैं अदालतों में ले आऊँगा, जेलों में डाल दूंगा। इसके बस का कुछ भी नहीं है। इसे चाहिए उतर जाए सीट से और अवाम को रिलीफ दे, ठीक है ना। कोई अच्छा आए, कोई अवाम के बारे में सोचे, ठीक है ना। गरीब आदमी का चूल्हा जले, गरीब आदमी का चूल्हा जले, ये सबसे मेन मुतालबा है, क्योंकि जब गरीब का चूल्हा नहीं जलता तो बच्चों को खाना कैसे खिलाए, घर के अखराजात कैसे पूरे करे, बेसिक चीज़ों की बात हो रही है। आटा कोई बहुत बड़ी सहूलत नहीं है, रोटी कोई बहुत बड़ी सहूलत नहीं है, एक बुनियादी चीज़ है जो कि पेट में जानी है, उस भूख मिटानी है। तो इसके लिए आवाम डिमांड करे कि भाई आटा तो सस्ता कर दो, घी तो सस्ता कर दो, ताकि बच्चों को खाना तो खिला सकें। अगर हुकूमत जो दावेदार है कहती है कि हम एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं, माशरे में हुकूमत दावा करती है कि हम माशरे का ख्याल करने वाले हैं, कमज़ोर तबकात का ख्याल करने वाले हैं, तो कमज़ोर तबकात जो कि हमारा 70% है, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है, वो ये कहते नज़र आते हैं कि अब तो खाना भी मुश्किल हो गया, तो फिर कैसे हालात बेहतर होंगे? तो जी आप सुनाएं, क्या क्या कहना चाहेंगे? जी हुकूमत में बेकार है ये, महंगाई के सिवा इन्हें कुछ भी काम नहीं करा। इससे हर बंदा तंग है, हर बंदा तंग है। हाँ बेकार हुकूमत है ये। तो ये वाकई ये बेकार हुकूमत है लोग कहते हैं, या आपको कोई उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। जिसको हमें इतने 3-4 साल हो गए आजमा रहे हैं, देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, रोज़ झूठे वादे, वही बातें कर रहे हैं जो सियासतदान करते हैं। आज बिजली फिर महंगी हुई है 2.5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से। तो फिर जो पहले आवाम काफ़ी रो रही थी कि यार बिल इतने ज़्यादा आ गए, अब 2.5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो मज़ीद बर्डन आएगा आवाम पे, तो फिर कैसे गुजारा होगा आम आदमी का? देखें, यही लोग जब अपोजिशन में थे इससे पहले ये झूठे वादे कर रहे थे, बिजली जी हम सस्ती करेंगे, पेट्रोल जी 46 रुपये का होना चाहिए, आज इन्होंने 146 रुपये का कर दिया। ये आवाम से मजाक क्यों किया जाता है? सियासत जब वो पोजीशन में होते हैं तो इस तरह ख्वाब दिखाते हैं कि जैसे वो आ जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, जब हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं आवाम गुजारा करे। तो ये सियासतदानों को कैसा बिहेवियर है? जी, ये बिहेवियर बहुत इनके साथ है, ऐसे समझें कि इनके साथ मजाक किया गया है। जो मुहिब वतन लोग होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं। हमारी पाकिस्तान की अवाम मुहिब वतन अवाम है, मुसलमान है, वो अल्लाह पे अकीदा रखने वाले लोग हैं, वो यही समझते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं। शायद ये चलें कोई मसीहा आ गया, कौम का हाथ थामने वाला आ गया, लेकिन जब वो आता है तो फिर वो अपना हाथ ही दिखाता है। हाथ ही दिखाता है। इससे पहले 2 पार्टियों को आजमाया हुआ था तो अवाम ने यही समझा शायद ये तीसरी पार्टी है, ये उन जैसा सलूक नहीं करेगी, उनकी निस्बत बेहतर आएगी, लेकिन इसने तो बिल्कुल लुटिया डिपो दिया। गरीब आदमी का इन्होंने जीना महाल कर दिया है। इससे अच्छा तो नवाज शरीफ था, इससे अच्छा तो उसकी पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही यानी कि अवाम का जीना जो है कह रहे हैं कि अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उम्र गुजरी है, सारी सियासी जमातों को देखा है, अयूब को भी देखा होगा, ज़ियाब भी आया, आप बेनज़ीर भी आई, नवाज शरीफ भी आया, आप खान साहब भी आए हैं। कैसा लगा इसकी हुकूमत को देख के? इसकी हुकूमत का वोट तो हमने इसको दिए हैं, हमने कहा कोई तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली ऐसी आई कि गरीब का जीना महाल हो गया। हर चीज़ महंगी है, गोश्त, सब्जी, दालें, घी, अंडे वगैरह, जो चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी है तमाम की तमाम इंतहाई महंगाई को महंगाई आसमान को छू रही है। पहले भी हुकूमतें जब आती थी तो महंगाई होती थी तो वो अवाम को कहती थी कि हम कोशिश कर रहे हैं। खान साहब भी कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या फ़र्क देखा है पहली हुकूमतों में इनमें? फ़र्क तो कोई भी नहीं है, जो आता है एक से एक लूट मार करते हैं आकर के। हम तो ये मेरी इस वक्त तक 56 हो गई एज हो गई है, लेकिन जो देखा ज़ियाउल हक का मैंने जो दौर देखा है ना, उस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तो उस वक्त 11 साल वो करके गया हुकूमत। एक दिन भी मैं डॉक्टर महबूबुल्लाह का वज़ीर ख़जाना था, एक दिन भी कोई चीज़ महंगी नहीं हमने देखी। अब आई रोज़ होती है, अब हर रोज़ाना बिल के बिजली भर रहा है, पेट्रोल भर रहा है, अंडे भर रहे हैं, दाल भर रहा है, घी भर रही है, चीनी भर रही है, दोबारा बिजली महंगी की है। बिजली महंगी कर रही है, छापे पड़ रहे हैं। आज यहाँ पे एहतियाज भी हुआ दिल्ली गेट में चीनी के खिलाफ, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी वो उसके खिलाफ है। हमारे पास इतनी चीनी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जरी एक मुल्क है, तो यहाँ पे इतनी तमाम चीज़ें वाफर है, गंदम है, चीनी है, सब कुछ है। ये पहले बाहर भेज दी जाती है, फिर बाहर से मंगवा के महंगी कर दी जाती है और वो हमसे खींच लिया जाता है। तो वहाँ हाली से बदहाली की तरफ जा रही है, रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, किसी किस्म की भी कोई यानी कि सहूलियात मुयसर नहीं है, किस्म की सहूलत नहीं है, रोज़गार नहीं है। वैसे क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या काम करते हैं? सर मेरा काम ये PTCL ब्रांच में होता हूँ मैं। आप ब्रांच में होते हैं, तो कैसी चल रही जॉब? शुक्र है अल्लाह ताला का सर। बिजली का बिल इस बार कितना है?
बिल जी 6,500 रुपये का। ये हालात मुश्किल होते जाए, ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ये बिल जो है 2,500 रुपये का 2,000 रुपये का आता था, यही बिल अब 6,500 रुपये का है। और इसमें मज़ीद जो बिजली महंगी की जाए तो मुश्किल हो जाएंगे हालात। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है। भाईजान अवाम मरी हुई है और अवाम करे तो क्या करे, खुदकुशियाँ करे। सही बात लोग है। मर रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं था। पहले कारोबार होते थे, लोग एक दूसरे पे एतबार करते हाँ, थे। बिल्कुल। अब कोई किसी पे एतबार नहीं करता। जब से चोर आया ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत का, और पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो शख्स अपना घर नहीं चला सकता ना, वो मुल्क कैसे चलाएगा। आवाम का रद्दअमल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से हुकूमत की पॉलिसियों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अवाम का ये कहना है कि कोई भी किसी एक सेक्टर में भी अवाम को रिलीफ नहीं मिला। आटे का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, उसके अलावा बिजली है, पेट्रोल है। जहाँ जहाँ अवाम जाती है, अवाम कहती है कि चीज़ें महंगी से महंगी तरह होती जा रही हैं और कहीं पर कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, जबकि जो मेन चीज़ें हैं उनकी कीमतों में हुकूमत खुद इजाफा कर रही है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जिस तरह हम बात करें, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और हाल ही में पेट्रोलियम मसनूआत तो LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? बस इस हुकूमत में कैसे जाएंगे, बताएं क्या हुआ, मुश्किल हालात हैं? क्या मुश्किल हालात हैं और क्या करें। तब्दीली का नारा लगा के इन्होंने ऐसी तब्दीली ले आए हैं, समझ से बाहर है। आज दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 2.5 रुपये फीस यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। तो आम आदमी कहाँ जाएगा? क्या पता कहाँ, ये मारने के चक्करों में और क्या है। तब्दीली लेके आया, पता है मारने की तब्दीली लेके आया, ये हुकूमत लेके आया। सारा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। पहले कैसे हालात थे, अब कैसे हालात हैं? शुक्र है, हालात तो पहले भी सही थे, अब भी अल्लाह पाक चला रहा है। बाकी ये हुकूमत ने जीने के काबिल नहीं रखा। हुकूमत ने जीने के काबिल नहीं रखा। वाकई भाई ऐसी सूरत हाल है या भाई गलत कह रहे हैं? भाईजान आजकल हमारे जैसे जो गरीब आदमी है ना, 1,500 दिहाड़ी कमाने वाले का बिल्कुल जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। न आटा पूरा होता है, न चीनी पूरी होती है, बड़े परेशान है भाईजान। ये दिहाड़ी बनती नहीं है। अगर सवारी को कहते हैं जी इतना किराया, सवारी कहती है इतना किराया क्यों दें भाई, अब हम कहाँ जाएं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 147 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब कह रहे हैं और भी बढ़ेगा। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया हुकूमत ने। बिजली का बिल, अगर बिजली चलाओ ना चलाओ बिल फिर भी आ जाता है। हमारे जैसे गरीब आदमी का क्या बनेगा। हुकूमत कह रही है कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी हालात मुश्किल हैं, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ये तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ सोचना चाहिए कि दिहाड़ीदार के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ उनको देना चाहिए। दिहाड़ीदार के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ होना चाहिए। भाईजान आप क्या काम करते हैं? मैं ये दही बल्लों की रेडी लगाता हूँ इधर, ये देख लो। बस ऐसे ही है, काम कारोबार है नहीं, बिल्कुल महंगाई पे महंगाई माशाल्लाह करता जा रहा है। इसने ना तो कोई रिलीफ दिया है ना देगा, और बस ऐसे ही रखेगा। यानी कि बेकारियों की तरह आया था ना, इसके पास कुछ था ना, ये बस ऐसे ही जाए। यानी कि समझ लो ऐसे ही हालात रखेगा अल्लाह के हुक्म में। बस सिर्फ महंगाई करता जाता है। जितने बड़े बड़े ताजरान, जितने बड़े बड़े यानी अमीर तरीन लोग हैं, जिस तरह के जहांगीर तरीन, लेना देना ये वो, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ है सब माल स्टॉक करते हैं। तो जिससे भी बात करो, ताजे से बात करो वो परेशान है, मजदूर से बात करो वो परेशान है। और तो परेशानी तो होगी ना, परेशानी तो इसलिए होगी कि क्योंकि हालात है नहीं, कारोबार है नहीं, बिल्कुल भी कारोबार बिल्कुल ऐसे बड़ा जैसे जाम हुआ है। वो बेचारे वो शेख साहब बैठे हमारे, तो उधर देख सकते हो आप, एक काम है नहीं। वो इससे अच्छा तो नवाज शरीफ अच्छा था, वो मालदार असामी था। वो यानी कि वो मुल्क को चलाना जानते थे, उन्हें पता था कि मालदार ऐसे चलाना है, ये करना है वो करना है। अब ना आदमी के, गरीब आदमी के पास पैसे हों तो ना वो बच्चा वगैरह पढ़ा सकता है, और ना यानी कि ये भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी। वाकई सही थी या? नवाज शरीफ की हुकूमत शेर थी। ये तो चोर है, ये नहीं है, इससे नहीं मुल्क चलता। PTI कहती है कि ये चोर हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ये इल्जाम लगाते हैं। ये बाहर मुल्क से पैसा लेता है, ये कहता है कि मैं इधर से ऐसे भिखारियों की तरह पैसे ले लेके इकट्ठे करे जाता है। इसका कोई फायदा है? कोई फायदा है? इसका कोई फायदा है? ये बताओ। सारी दुनिया से मैं इससे भाई से पैसे ले लूंगा, ये मेरे गिरमान पे हाथ डाले, हाँ भाई तेरा वादा पूरा हो गया, पैसे दो। दुनिया से सारी जगह से पैसे लेने, वो वापस भी करें, इनका जी कहना है। क्रिकेट खेलने से मुल्क नहीं चलता, ये क्रिकेट खेल सकता है बस। दुक्का, सिंगल, डबल, बस छक्का नवाज शरीफ भी मार सकता है, उसी यही काम था। ये तो चोर है इमरान खान। महंगाई देखे ना आप, गरीब आदमी की पहुंच से कितनी दूर चली गई है। चीनी, आटा, घी, दालें उसकी पहुंच से कितनी दूर चली गई हैं। गरीब आदमी क्या करेगा?
खुदकुशियाँ करने पे लोग मजबूर हुए पड़े हैं भाई। आप भी इस चीज़ को समझते हैं। आज बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया दोबारा 2.50 पैसे फी यूनिट के हिसाब से, तो फिर बिल कैसे पे होंगे आवाम के? अब आप ये देखो, सुबह की लाइट नहीं है यहाँ पर, बिल ऐसे पे होंगे। मस्जिद में पानी नहीं है, अब पानी नहीं है मस्जिद के अंदर, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग परेशान हुए पड़े। बिजली, आटा, घी, चीज़, हर चीज़ तो महंगी हुई पड़ी है। अब एक इंसान की जो दिहाड़ी है वो 800 रुपये है। अब मुझे आप बताओ कि 800 रुपये में वो गरीब आदमी कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा? वो आटा लेगा, चीनी लेगा, दाल लेगा, घी लेगा, क्या करेगा? उसकी चीज़ के रेट में इजाफा हो चुका है। हो चुका है। गरीब की पहुँच से ना वो बहुत, ये तब्दीली नहीं है। तब्दीली ये है कि इसे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं भाई। इसका क्या हल है? वोट देकर लोगों ने क्या किया है? परेशान ही हुए ना। तो फौज लाई है, फौज के सर पे नाच रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम नहीं है, हर किसी का अपना चेंज होना चाहिए। सिस्टम को चेंज होना चाहिए। सिस्टम को चेंज होना चाहिए। सिस्टम को खान साहब को चाहिए कि कम से कम महंगाई को पर कंट्रोल करवाए, क्योंकि गरीब आवाम है। हमारा मुल्क के अंदर टोटल ही गरीब है। सिर्फ 75-70% हैं जो लोग गरीब हैं। 30% लोग हैं जो अमीर हैं, जो जिनका गुजारा हो जाता है। अब जो गरीब लोगों ने तो इनको वोट दिया है, गरीब लोगों ने इनको वोट दिया। क्यों दिया? कि पिछली गवर्नमेंटों ने सारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया था। अब इसको दिया वोट इसलिए कि चलिए मुल्क को कुछ सही करेगा, पर उसको महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिजली का रेट है वो बढ़ गया, हर आटे का रेट है वो बढ़ गया। अच्छा, दूसरा जो सा पेट्रोल वो बढ़ गया, तो गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? आटा, चीनी, घी मुश्किल हो गया ये लेना। हो गया। खान साहब को मेहरबानी करके खान साहब को ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि खान साहब को कम से कम गरीबों का तो ख्याल करें। और अगर गरीबों का ख्याल नहीं किया तो अगली मरतबा ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो जहाँ से वोट लेके जीते थे मुश्किल हो जाएगा। मैंने खुद दिया वोट भाईजान, मैंने खुद वोट दिया इमरान खान को, मैंने खुद दिया वोट। ये बात नहीं है, इमरान खान जाते आदमी बहुत अच्छा है, पर इसको कम से कम देखना चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे। बस गरीबों का ख्याल के ज़ाती तौर पर इनका ये कहना है कि हालात इमरान खान सही काम करे, लेकिन आम आदमी के लिए काम नहीं किया जा रहा, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आटा, चीनी, उसके अलावा बिजली की कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ, LPG कीमतों में इजाफा हुआ, हर फैक्टर जगह में, हर सेक्टर में इस हवाले से कीमतों में इजाफा हो रहा है। और भी हम इस हवाले से लोगों से बात करेंगे। अंकल जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात तो बस अल्लाह ही अल्लाह है जी। इमरान खान को वोट देकर हमने कहा तब्दीली आएगी। तब्दीली ऐसी आएगी, हर चीज़ महंगी हो गई। आपने आजमाया था? हमने आजमाया, हमने वोट दिया इसको। ठीक है, वोट दिया, वोट हमने कहा ये तो ज़ाया हो गया, इस तरह तो ज़ाया हो गया। अब आप समझते हैं कि जो आपने वोट कास्ट किया था वो ज़ाया हुआ है? ज़ाया हो गया जी। कि गरीब तो फिस रहा है, खड़े हैं जी। हम देखो रक्शे खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं, सुबह से आते हैं खड़े खड़े। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी कहती है भाई रियायत। कहते हैं कोरोना की वजह से दुनिया में भी हालात ख़राब हैं, हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कोई उम्मीद है? और जी कोरोना तो ख़त्म हो गया। कोरोना क्या है हमें तो समझ नहीं आई। कोरोना क्या है? सारी दुनिया ऐसे कह रही है कोरोना कोरोना करके हमें कोरोना हो गया। कोरोना करके ये 5 साल ही पूरे। इस वक्त जो आटा, चीनी और घी के जो रेट, आटा चीनी ये है कि जब ये बैठे थे अल्लाह का करम था 150 था, अब 300 350 रुपये का 360 का हो रहा है। कब क्या करे? गरीब कहाँ तक जाएगा? हमारा 300 ठेका है उसका मालकों का, और गैस लगा लो 100 रुपये थी, अब 250 रुपये हो रही है। के हिसाब से कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। भाईजान, आप नौजवान हैं, नौजवानों की काफ़ी बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ ही PTI में शामिल हुई, कैंप लगे थे और रजिस्ट्रेशन हुई थी। क्या ख्याल है कि आप नौजवान क्या सोचता है? अब तो नौजवान यही सोचते हैं कि अब इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे इसको, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी इसी गली में दुकान है। यकीन करें मेरी दुकान का रेंट है 15,000 रुपये एक महीने का। 15,000 रुपये एक महीने का, ठीक है। लेकिन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत से पहले भी रेंट यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी अच्छी थी। अब वो हालात नहीं है। अब यकीन करें 500 रुपये डेली का रेंट है, और सुबह से मैंने सेल कितनी की आप यकीन नहीं करेंगे, 450 रुपये की मैंने सेल की है, ठीक है। और उसमें से मेरे तकरीबन 250 रुपये का खर्चा हुआ है, 200 की हमने खाना खा लिया। अब हमारे लिए घर के लिए कुछ नहीं बचा। हमने पेट्रोल दिलवा के गाड़ी में आना होता है, हमारा 4-5 किलोमीटर सफ़र है, 200-250 रुपये का 150 बचत नहीं होता। अम्मा जी, हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के? भाई हालात तो वो जा रहे हैं कि इंसान भूखा मर जाए तो उसके लिए खफन भी कम है। इतने मुश्किल हालात हो गए, इतने मुश्किल है। कब्र वाले के पास जो तो कह रहा पहले 10,000 रुपये दो, खफन लेने जो तो वो भी यही कुछ है। सुबह से बैठते हैं तो क्या है कि जी मुर्गी बिक रही है जी, गोश्त नहीं बिकना जी। मुर्गी सस्ती है और चीनी महंगी है, और क्या खाएं मुझे ये बताया। आम आदमी के लिए रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। पूरी नहीं है कि दवाई वाला भी वो कहते हैं एक गोली दो
50 रुपए की। अभी लेकर आई हूँ, 300 रुपये उसने ली हैं और 700 रुपये की एक दिन की दवाई। और गरीब कहाँ क्या करे? सरकारी अस्पताल बेहतर नहीं हुए? वो क्या करती हैं, वो 2-4 गोलियां दे देती हैं, बकाया उन्होंने ब्लैकमेल करनी है। मेडिकल वालों पे जा रही हैं, दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, गरीब को तो कोई नहीं दे रहा ना। गरीब इस हुकूमत में गरीब के लिए काम नहीं हुआ भाई। इस हुकूमत ने पहले तो मैंने इनको दुआ दी, उसमें भी मेरी वीडियो उन्होंने देखी होगी। अब मैं बददुआ नहीं देती, इतना ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान को कि गरीबों का कुछ सोच। जिसके पास मकान नहीं है उनको किराएदार एक दिन किराया नहीं दिया, दूसरे दिन धक्के दे के घर से निकाल रहा है। एक दिन बिल नहीं दिया, दूसरे दिन बिजली कटी गई, गरीब क्या करे? जो 50 लाख घर कहते, 1 करोड़ नौकरियां कही थी, वो उसकी कीमत क्या हुआ कि एक मंजिल का जो मकान है तो वो 22 लाख रुपए, जो 2 ऊपर नीचे का है उसका 28 लाख रुपए। तो क्या गरीब क्या करेगा? फिर क्यों हमारे से वादे किए इन्होंने? किस लिए वादे कर रहे थे हमारे से? गरीबों को मकान दूंगा, गरीबों की तावन करूंगा, मैं ये करूंगा। कहाँ गए? ये अपनी कोठी कारियाँ बनाई, अपनी कुर्सी के लिए। बैट को दिया, बल्ले को दिया, बल्ले को दो जी, ये हमें बैट मार रहे हैं। ये अपने आप पे गरीब पे लग रहा है बैठ। गरीब खुद अवाम से जब दूसरी हुकूमत से ले लिया तो हम गरीबों को क्या देंगे? ये लोग बल्ले से सिर फाड़ दिया और हम गरीबों को क्या देंगे? मुझे ये बताएं। इस हवाले से आप देख रहे हैं ये लोग किस तरह से गुस्से में है, हुकूमत पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं भाईजान, बहुत हालात ख़राब हैं मुल्क के। ठीक है, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी जो है ना कहाँ जाए बताओ। नवाज शरीफ सही था, ठीक है, उसने अवाम का सोचा है, लेकिन सही था। भाई देखें वो दोनों हुकूमत जैसे भी थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन उसके बैठने में बम्प बारी ज़्यादा थी, इनके बैठने में हमारे पे महंगाई, वही हमारा सिर फोड़ना। आज बच्चे बैठे हुए हैं घर में भूखे हैं, किसके आगे जाएं? कोई गरीब पानी लेने भी जाता है, चलो बीबी चलो चलो। ये हालात हो गए हैं। उस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे। आई रोज़ चीज़ों में इजाफा किया जा रहा है। जिस तरह आज बिजली कीमतों में इजाफा हुआ, चंद रोज़ पहले पेट्रोल महंगा किया गया, उससे पहले LPG महंगी की गई, आटा, चीनी, घी के रोज़ाना रेट जारी होते हैं और उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा होता है। तो आम आदमी कहाँ जाए? हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम आवाम से बात करें बिजली कीमतों में जो इजाफा हुआ है, हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। अम्मा क्या हाल है आपके? घरों में काम करा, कोई मदद नहीं कर रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, आटा, चीनी, घी सब चीज़ महंगा। कहाँ से वो घरों में जाके देखता कौन गरीब है कौन अमीर है? कभी उनने ये सोचा कि अमीर गरीबों को भी देख लूँ जाके? इतनी महंगाई जब से बैठा, जब से हम ही बर्बाद हो रहे हैं। तो आवाम काफ़ी परेशान है, इतनी परेशान, ऐसी वैसी परेशान। उससे यूँ कहो कभी घरों में झाँक के देख कौन भूखा कौन प्यासा, किसका पेट पल रहा किसका पेट भर रहा। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? भैया यही पैगाम देंगे, सस्ता करो हर चीज, कारोबार चले, लोगों का कोई रांडवे की मदद करे, यही पैगाम है। आम आदमी की मदद करे हुकूमत, ये इस हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन अवाम जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान नजर आए। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? कपड़े रंगाई का। कपड़े रंगाई काम कैसे जा रहा है आपका? बिल्कुल काम डाउन है। क्या वजह? काम है नहीं, हर जाओ सा दुपट्टे जिसका 150 लेते थे ना, वो गा के तो वहीं 100 रुपये, अब 250 रुपये दुपट्टे की रंगाई है, गा के वहीं 100 रुपये खड़ा है। रंग रहने जाएँ वो रंग वाले आके सिर पे मत्थे रखे पड़ेगा। घी पेट्रोल का इतना रेट है, एक मुश्किल होता जा रहा है। कोई मकान पे किराए पे है, जीना वो कहोगे हमारा। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को कहते हमारे गरीबों के लिए सोचे, वो कह रहे तब्दीली आएगी। कौन सी तब्दीली आएगी? वो कहते हैं कि तब्दीली आएगी, कौन सी तब्दीली आएगी? आवाम ये कहती नज़र आती है। और इस हवाले से हम मज़ीद भी ज़रा जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ बुजुर्ग हज़रात भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब जी क्या हाल है आप? दुआ आप कीजिए। कैसे जा रहे काम आजकल? भाई बहुत परेशान हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी भी नहीं लग रही, बहुत परेशान हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो फिर बच्चों को खाना खिलाना सारा मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल बन चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह पाक इनके हाल पे रहम करे। इन्हें चाहिए या तो खुद बदलें या कोई हुकूमत बदले,
ये बहुत जास्ती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। आवाम के हालात आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान 90 रुपए किलो रेट जब स्टॉक करेंगे माल ये 150 रुपए बेचेंगे तो आम आदमी तो स्टॉक नहीं करता ना, वो तो जिनको जाए ना गला मंडी में अभी भी 5000 बोरी पकड़ी गई है। किसने कार्रवाई करनी है? हुकूमत ने करनी है। हुकूमत ने तो करनी है। 90 रुपए खरीद के 100 रुपए 95 5 रुपए किलो कमा लो थोड़ा। अब ये तो नहीं ना, आवाम तो आप मरेगी भूख। 150 रुपए 160 रुपए चीनी मिल रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये लोग स्टॉक करके बैठे हैं, इसलिए मसला ये गलत है, ये गलत है। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत भी लग रही है पीछे, कर रही है। हुकूमत ने तो दिया अभी है, हुकूमत तो कह रही है। गरीब आदमी रो रहा है। हम मजदूर साइकिल पे अपना जो फिर रहे हैं, 2 रुपये कमीशन पे काम कर रहे हैं गत्ते का, तो 2 रुपये के अंदर जो 100 किलो गत्ता इकट्ठा होएगा, फिर कहीं जाकर 200 रुपया मिलेगा। नहीं पूरी हो रही, तो हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? जबकि वो घी 360 रुपये पहुँचा हुआ है, आटा 75 रुपये पहुँचा हुआ है। हाँ, ये सब इमरान खान ने कर रखा, गरीबों के लिए स्टोर बना रखे हैं भाई, वहाँ से अपना जो है कम राशन में मिलेगा। जाके पता करो गरीब आदमी कहाँ से 1 किलो आटा लेगा। वो दे देंगे 1 किलो आटा, ये आधा किलो चीनी दे देंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं कि वो इकट्ठा सौदा खरीद सके। हाँ, हमारे पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं है, नहीं है कोई गरीब। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं है, और हम गरीब सामने खड़े हैं, आंखों के सामने। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान, मुझे बताओ, कर्जा उतारा है उसने। खान साहब आए, उसने कर्जा उतारा है। इमरान खान सही है, गलत नहीं है इमरान खान। ये भाई बातें कर रहे हैं ना, ये अभी बच्चा है, इसके अभी इसके बच्चा नहीं है, इसलिए ये बातें ज्यादा कर रहा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ ने आपसे करेंगे। इसके बच्चे नहीं है, जिसके 5-6 बच्चे हैं और तनख्वाह है 12-13 हज़ार रुपया। ठीक है जी, 12-13 हज़ार तनख्वाह है और 6 बच्चे माशाल्लाह मेरे 13 हज़ार तनख्वाह में। ठीक है, ये मेरी गाड़ी टूटी फूटी है, 2 माह हो गए। ठीक है, गाड़ी बनवा सकता मैं, तो बच्चों का पालूंगा मैं। इसके तो अभी शादी नहीं हुई, इसको ये इसको क्या पता ये क्या करेगा? अब 1000 रुपए तनख्वाह है, देखो ना, 400 रुपए अपने बाप के मामले पढ़ रहे हैं। एक मिनट, ये इन्होंने 3 सालों में इतना कर्जा ले लिया, वो 30 साल में नहीं ले सके। और ये भाई कह रहा है कि वो अच्छा आदमी है। वो अपने बाप के मामले भी पढ़ रहा है ना, उसका भी फिक्र नहीं है। जब कमाएगा बच्चों पालेगा ना, फिर पता लगेगा फिर किसके जो खड़ा हो रहा है उसके अपना उसके खिलाफ उसको ही रिश्वत लगा के बैठा सकता है। चोर हुकूमत आई है। फिलहाल आप जान रहे हैं कि अवाम अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है और इस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बरहमी का भी इजहार कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसियों पे। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया, अवाम के लिए जो हालात हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनका रद्द-ए-अमल जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, लगशकर। आप कैसे जा रहे हैं हालात? हालात तो सर इस टाइम बहुत बुरे जा रहे हैं, कुछ बता नहीं सकते। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि आपने घबराना नहीं है। हम खान साहब से सिर्फ भी कहते हैं, वो तो भी कहते हैं हम सिर्फ इजाज़त लेना चाहते हैं कि अब तो घबराने की इजाज़त दे दी जाए हमें, क्योंकि आपके सामने है मुल्क के हालात किस तरह से है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर है, चिकन 300 रुपये किलो है, गरीब आदमी कहाँ जाए? आप लोगों के सामने है 700 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, घर के खर्चे भी हैं, कहाँ से बर्दाश्त करें? आज बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफा हुआ है। सर दिल तो ये चाहता है कि खुद की खुशी कर लें, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे खुद की खुशी क्या है। लेकिन अगर वो हराम ना होती तो वो अब तक लोग कर लेते। मुश्किल हालात हो गए, इतने मुश्किल हालात हो गए, गरीब आदमी का जीने का दिल ही नहीं कर रहा। आप मोटरसाइकिल लें, पेट्रोल डलवाने जाए, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, 350 रुपये किलो घी हुआ हुआ है। एक घर के खर्चा कम से कम 1000 से 1500 रुपये है, दिहाड़ी 800 रुपये है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूध ले लो, 120 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, 2 नंबर दूध है। चीनी 150 रुपये किलो है। मार्केट कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। खान साहब कहते हैं जिस चीज़ पर खान साहब एक्शन लेते हैं वो चीज़ जो है हतम कम होने के बजाय बढ़ जाती है। जिस चीज़ पे खान साहब एक्शन लेते हैं वो कह रहे हैं कि उसमें इजाफा हो जाता है। वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ महंगी हुई है। गरीब आदमी जो है नीचे से नीचे जा रहा है, और जो सरमायादार आदमी है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त जो गरीब आदमी है वो एक किस्म का मरा पड़ा, ख़त्म हो गया। हुकूमत कह रही है कि हम पैकेज देंगे, रिलीफ पैकेज देंगे, आसानी देंगे, कुछ लग रहा है? इमरान खान साहब का सबसे पहला बयान है कि आपने घबराना नहीं है। घबराना तो बड़ी दूर की बात है। हमारा गरीब आदमी जो है वो इस वक्त मर गया कि अल्लाह पाक जो है ना बस इनके हाल पे रहमत करे। कोई हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमारे ऊपर मेहरबानी की जाए। इस हुकूमत को जो है ना यहाँ से जल्द अपने घर जाना चाहिए।
अंकल जी ऐसी सूरत हाल है, आवाम काफ़ी परेशानी का कह रही है कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, वाकई ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही, जब से इसकी हुकूमत आई है हर बंदा ही परेशान, जिसको देख लो वो गरीब रो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी किए जा रही है। जो वादे किए थे सब में ये झूठा निकला। पता नहीं है पाकिस्तान के अवाम से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम से किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है? भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं। जवानों ने आजमाया था इमरान खान साहब को, तब्दीली को वोट दिया था, जहाँ भी जलसे होते थे यहाँ भी हमें देखे कि झंडों से भरा होता था ये शहर। आप क्या कहते हैं? सर बहुत अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि हम जिस उम्मीद पे हमने वोट दिए थे ना, कोई अमल नहीं हुआ किसी चीज़ पे। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले 50 का पेट्रोल लगता था, अब 150 से कम पेट्रोल लगता नहीं है डेली का। हमारी 18-20 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें कोई हमारा बजट नहीं चल रहा। हर चीज़ हमारी सियासी जमातें वादे करती हैं, पूरे नहीं करते, क्या वजह है? सर 70 साल से वादे ही होते आ रहे हैं, कभी किसी ने हमारी आवाम की ना कोई खैर खाई नहीं की, हमेशा दलील ही किया आवाम को, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ इन्होंने। आवाम का आप रद्द-ए-अमल जाने के वो किस अंकल जी क्या हाल है आपके? शुक्र है जी अल्लाह का। कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? बस हालात तो कुछ नहीं है, महंगाई बहुत है। हमारी कप्तान साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आटा, दालें, घी, पेट्रोल खास कर वो देख लें, इसके पे बहुत मजबूरी है, दुनिया के में रेट ज़्यादा हैं तो और भी बढ़े। मजबूरी है। हम तो कह रहे हैं कि जो IMF से जो कर्जा ले रहे हैं, जो किस्तें अदा कर रहे हैं, थोड़ा सा रोक ले, कोई आवाम को सब्सिडी दे दें, आवाम खुशहाल हो जाएगी। और क्या है, आवाम खुशहाल हो जाएगी, आवाम को सब्सिडी दे दी जाए तो आवाम के हालात बेहतर हो सकते हैं। आवाम ये मुतालबा कर रही है और मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि खुदा के लिए जो कीमतें हैं बुनियादी अशिया की, उनमें कमी लाई जाए ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। रोज़ाना के हिसाब से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। आज आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना कि आवाम किस तरह से मुश्किलात का शिकार है, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ हुकूमत के सामने बयान कर रही है, अपने गिले, अपने शिकवे। और वो दिन जब ये लोग सारे लोग पोलिंग स्टेशन पर जाकर इन सियासी जमातों को आजमा रहे थे, अपना टाइम निकाल कर इनके जो इंतखाबी निशान हैं उन पर ठप्पे लगा रहे थे, ये सोच के कि इस मुल्क में तब्दीली आएगी, इस मुल्क में आम आवाम का सोचा जाएगा, इस मुल्क में आम आदमी की बात की जाएगी। आज ये आवाम मायूस होती हुई नज़र आ रही है और हुकूमत है कि आए रोज़ कीमतों में इजाफा करती जा रही है। तो आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आम आदमी के लिए जीना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।